आज अपने बात करते हैं कक्षा 8 का विज्ञान का पहला टॉपिक जिसका नाम है फसल उत्पादन और प्रबंधन। जैसे कि अपने देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन अपने को इसमें दिया हुआ है कि उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान को क्या कीजिए, पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अपने के पास कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं और नीचे अपने दिए हुए हैं क्वेश्चन। उन क्वेश्चन में अपने एक एक करके सभी रिक्त स्थान फिल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? उसे क्या कहा जाता है? फसल। उसे क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फसल। तो पहले का आंसर क्या होगा? फसल होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन अपने पास है कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी को क्या किया जाता है? तैयार। मिट्टी को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। मिट्टी को क्या किया जाता है? तैयार। 3 नंबर क्वेश्चन अपने देखते हैं, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लग जाते हैं? तैरने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? तैरने लग जाते हैं। क्योंकि जब कोई बीज क्षतिग्रस्त होता है वो तो अंदर से क्या हो जाता है? खोखला, यानी कि हल्का हो जाता है, और हल्की कोई भी वस्तु जो पानी पर क्या हो करती है? तैरती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तैरने लगता है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लग जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक। इसके बाद में 2 ऑप्शन को दिए हुए हैं, इसमें यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या चाहिए? पोषक तथा क्या चाहिए? जल की आवश्यकता होती है। तो इसमें पहले में यहाँ पर क्या आएगा? पोषक आएगा, और 2 नंबर में क्या आएगा? अपने पास क्या आएगा? जल। तो इस प्रकार से अपने सभी रिक्त स्थान इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने देखते हैं, जैसे कि नीचे देख सकते हैं, ये देखिए नीचे क्वेश्चन आंसर ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर, घ नंबर देखिए 4 नंबर में ये फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक तत्व की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो ये दोनों आपको इसमें फिल करनी है। इसके बाद में अपने देखते हैं नीचे मिलान करने वाले देखने हैं। पहले इसमें दिए हुए हैं ए और बी कॉलम दिए हुए हैं। ए कॉलम को बी कॉलम से क्या करना है? मिलान करना है। ए कॉलम में दिया हुआ है खरीफ की फसल, रबी की फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक पदार्थ। अब देखते हैं कि खरीफ की फसल अपनी मोस्टली बीजी जाती है गर्मी के मौसम में। तो गर्मी के मौसम में ज़्यादातर अपने पास क्या बीजते हैं? तो धान और क्या की बीजते हैं? मक्का। धान और क्या करते हैं? मक्का। 2 नंबर है रबी की फसल यानी कि सर्दी में। तो सर्दी में क्या क्या चीज़ें अपने पैदावार करते हैं? गेहूँ, चना और क्या करते हैं? मटर करते हैं। तो उसके बाद में अपने 3 रासायनिक उर्वरक यानी कि खाद जो फैक्ट्रियों में बनती है। तो फैक्ट्रियों में खाद कौन कौन सी बनती है? यूरिया, सुपर फास्फेट आदि प्रकार की क्या बनती है? खाद अपनी बनती है। 4 नंबर दिया हुआ है कार्बनिक पदार्थों में क्या आएंगे? जैसे कि पशु के अवशिष्ट, गोबर, मूत्र व पादप अवशेष आदि इसके अंदर आएंगे। तो नीचे वाली साइड में इसके आंसर भी दिए हुए हैं, आप एक बार देख सकते हैं। रबी की फसल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? धान और क्या होता है? मक्का। खरीफ की फसल में धान और मक्का। रबी की फसल में क्या होता है? गेहूँ, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक में जितनी प्रकार की खाद जो फैक्ट्रियों में बनती है, और कार्बनिक पदार्थों में गोबर वगैरह पशुओं की, ये आ जाएंगे। उसके बाद में दिया हुआ है रबी और खरीफ की फसल। इसमें आपको कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ देखनी है हम लोग। सबसे पहले हम लोग को देखना है खरीफ की फसल मोस्टली कौन से मौसम में बीजी जाती है? अपनी ये अपनी बीजी जाती है गर्मी के मौसम में। तो गर्मी के मौसम में कौन कौन से मोस्टली अपने पास जो पौधे या फसल उगाई जाती है वो होता है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। ठीक है, ये लगभग मध्य सितंबर अक्टूबर से ये फसल कौन से टाइम की फसल होती है? ये अक्टूबर से लेकर मार्च तक की अपने पास क्या होती है? फसल होती है। ये अपने फसल अपने पास होती है मार्च से लेकर अक्टूबर तक की फसल होती है। 2 नंबर में अपने पास दिया हुआ है रबी की फसल कौन से मौसम में बोई जाती है? ये सर्दी में। कौन सी ऋतु में? सर्द ऋतु में। तो सर्द ऋतु में अपने क्या क्या देखने को मिलता है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों और आदि कोई प्रकार की फसलें अपने को देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से अपने इनको कर सकते हैं। एक बार दोबारा से देखते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कारण आपको थोड़ा सा ये दोबारा से देखते हैं अपने। खरीफ
खरीफ की फसल बोई जाती है अपनी गर्मी में। कौन से मौसम में बोई जाती है? गर्मी में बोई जाती है। तो गर्मी में बोई जाती है, तो गर्मी का मौसम कब से स्टार्ट होता है? ये अपना लगभग स्टार्ट होता है अप्रैल मई से, यानी कि आप मानिए कि मई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक की जो फसल होती है इसके अंदर आती है। सितंबर अक्टूबर तक की फसल इसके अंदर आती है। खरीफ रबी की फसल होती है सर्दियों में। सर्दियों में यानी कि अक्टूबर के बाद से जो फसल बीजी जाती है, अक्टूबर से लेकर अपने मार्च अप्रैल तक जो फसल बोई जाती है वो कौन सी होती है? रबी की फसल होती है। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न पर अपने शब्दों को क्या कीजिए, एक पैराग्राफ लिखना है। आपको क्वेश्चन में आ सकता है और एग्जाम में आया भी बहुत बार है कि मिट्टी तैयार करना क्या होता है, बुआई करना क्या होता है, निराई करना क्या होता है, थ्रेसिंग क्या होता है। आपको एक बार सीधा बता दें तो मिट्टी तैयार करना यानी कि फसल खेत में बीज बोने से पहले जो मिट्टी को तैयार करना कहलाता है, या वो मिट्टी होती है उसको पलटना, पानी देकर उसको दोबारा तैयार करना, ये सारी प्रक्रिया किसमें आती है? मिट्टी तैयार करने में। 2 नंबर है इसमें बुआई। बुआई यानी कि उसके अंदर क्या डालना है अपने को? बीज डालना है। क्या डालना है अपने को? बीज। निराई होता है उस फसल को क्या करना? काटना, या उसके अंदर कुछ अवशिष्ट पदार्थ है उनको काटना। और 4 नंबर दिया हुआ है इसमें थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब अपने ये है कि जो फसल अपने पास तैयार है तो उसमें से मुख्य अनाज और भूसी को अलग करना, जो भूसा होता है अलग से, यानी कि जैसे गेहूं की फसल है तो गेहूं की फसल में से तूड़ी को अलग करना और गेहूं को क्या निकालना? अलग निकालना, क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। और अपने आगे वाली स्लाइड में देखते हैं इन क्वेश्चनों को, जैसे कि देखिए आप, इन सभी का एक एक करके अपने को दिया हुआ है, तो एक एक करके अपने सभी इनको पढ़ते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? मिट्टी तैयार करना। देखिए इसको पढ़ते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पहला कदम होता है। कृषि में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मिट्टी को पलटना और इसे क्या करना होता है? ढीला करना होता है, ताकि अच्छे से पानी लग सके और पौधा उगने के बाद पौधा अपना ग्रोथ अच्छी तरह से कर सके। इसमें जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश कर सकती है ताकि मिट्टी ढीली होगी। तो ढीली मिट्टी से केंचुओं और रोगाणुओं के पनपने की मदद मिलती है, जो किसानों के क्या होते हैं? मित्र होते हैं। और यह मिट्टी में ह्यूमस क्या करते हैं? मिलाते हैं। साथ ही मिट्टी को पलटने और ढीला करने से पोषक तत्वों में भरपूर मिट्टी सबसे ऊपर आ जाती है, ठीक है, ताकि पौधे इन पोषक तत्वों का क्या कर सके? प्रयोग कर सके। तो ये अपना क्या होता है? मिट्टी तैयार करना। 2 नंबर क्या करना है? बुआई करना। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चुने जाते हैं। अच्छे किस्म के स्वच्छ और स्वस्थ बीज को सीड या ड्रिल या हाथ से क्या किया जाता है? बोया जाता है। जैसे ट्रैक्टर को देखा, उसके पीछे कुछ अपने किसान के उपकरण लगे होते हैं, कुछ उसको जोतने के लिए या उसमें बीज डालने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। 3 नंबर अपने पास दिया हुआ है निराई। क्या करना? निराई करना। निराई यानी कि खरपतवार अवांछनीय पौधे जो फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। जैसे कि देखेंगे अपने को फसल के साथ उगते हैं, खरपतवार निकालने के लिए निराई के रूप में जाना जाता है। तो याद करेंगे, जैसे अपने पास एक पौधा अपना ये कपास का पौधा होगा, इसके साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी साथ में उग जाते हैं। तो इन अवांछनीय पौधों को वहाँ से हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? निराई कहा जाता है। क्या किया जाता है? निराई कहा जाता है। निराई यानी अब अवांछनीय पौधों को दूर करने के लिए एक अपना कीटनाशक का प्रयोग भी करते हैं, उसका नाम होता है 2,4-D। ठीक है, 2,4-D यानी यह रासायनिक उर्वरक है जिससे अपने खरपतवार को हटा सकते हैं, या कुछ अपने हाथों द्वारा भी उनको हटा सकते हैं। 4 नंबर में अपने पास दिया हुआ है थ्रेसिंग। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है कि फसल के मेन दानों और उसके कुछ जो तूड़ी वगैरह अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको आपस में अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। जैसे आपने खेतों में देखा होगा कंबाइन खेतों में चलती है, तो वो जो पकी पकाई फसल होती है उसमें से जो अपनी मेन फसल होती है उसको अलग कर देती है और बचा हुआ अवशिष्ट को क्या कर देती है? अलग कर देती है। उसे क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग कहा जाता है। जैसे देखिए आप, थ्रेसिंग, अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। कंबाइन नामक मशीन, कंबाइन ये आपने बहुत बार अपने खेतों में देखी होगी, सहायता से किया जाता है। वास्तव में एक हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयोजक एक रूप है। उसके बाद अपने को देखने मिलेगा
उर्वरक और खाद में क्या है अंतर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना, उर्वरक और क्या है खाद में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास, ये बहुत बार एग्जाम में अपने को देखने मिला है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले उर्वरक और खाद का अंतर एक एक करके साथ में करते हैं। उर्वरक एक है अकार्बनिक क्या है नमक है, जबकि खाद अपने घरों में गाय के मल मूत्र आदि से क्या किया जाता है, इसे तैयार किया जाता है। पेड़ पौधों के पत्तों से आदि से इनसे क्या किया जाता है, खाद को तैयार। 2 नंबर दिया उर्वरक कारखानों में तैयार किया जाता है, जबकि खाद खेतों में अपने घरों में अपने तैयार कर सकते हैं। 3 नंबर दिया हुआ है उर्वरक मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को कम करता है। ह्यूमस क्या होता है, मिट्टी की ऊपरी परत होती है जिसके अंदर पौधे को उगाने की अच्छी क्षमता होती है, उसको बढ़ाने की क्षमता होती है। अगर अपने खेत में ज़्यादा उर्वरक डाल लेंगे तो ह्यूमस की मात्रा को क्या कर देता है, कम, और फसल अपनी अच्छी नहीं होगी। जबकि अपने खेत में खाद का प्रयोग करता है तो ह्यूमस की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। ह्यूमस की मात्रा को क्या करता है, ये बढ़ाता है, तो अपने लिए ये अच्छी होती है। 4 नंबर अपने पास दिया उर्वरक पौधों में बहुत समृद्धक पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब अगर अपने खेतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम गिरेंगे तो फसल में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको क्या कर देता है, पूरा कर देता है। जबकि खाद में अपेक्षाकृत ये क्या होते हैं, कम पोषक तत्व होते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंचाई किसे कहा जाता है। सिंचाई क्या है कि खेतों में पानी देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सिंचाई कहा जाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों के क्या बताने हैं, वर्णन या नाम। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए सिंचाई क्या होती है। सिंचाई होती है अलग अलग अंतराल में या कुछ अंतराल में अपने फसल या खेत में पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई। जैसे देखेंगे अपने विभिन्न अंतरालों में फसल को पानी की आपूर्ति को क्या कहा जाता है, सिंचाई। सिंचाई की 2 विधियों का प्रयोग किया गया जो पानी को बचत करता है और फसल को बढ़ाता है। जैसे एक तो छिड़काव विधि द्वारा, एक तो कौन सी है, छिड़काव प्रणाली। 2 नंबर है ड्रिप प्रणाली। छिड़काव प्रणाली क्या होती है कि खेतों में आप जैसे आप देखेंगे, जैसे अपना एक खेत लगा, ऐसे खेतों में कुछ प्रकार की यहाँ पर ऐसे पाइपें बिछा दी जाती है खेतों के अंदर, और इसके ऊपर कुछ उपकरण ऐसे लगा दिया जाता है। जैसे इन पाइपों के अंदर पानी आता है तो ये अपने आप चलने स्टार्ट हो जाती है, और ये घूम घूम कर ऐसे घूम कर अलग, जैसे ये लगा हुआ है यहाँ पर, जैसे ये खेत था, यहाँ पर एक मैंने लगा दिया छिड़काव तंत्र, तो ये जैसे ही घूमेगा तो अपने आसपास के जितना एरिया है उस सारे के सारे एरिया में अपने पानी क्या कर देगा, पहुँचा देगा। यहाँ पर लगा वो इस एरिया में कंबाइन कर देगा, यहाँ पर जो लगा वो इस एरिया में। तो इस प्रकार से खेत को पूरे को क्या कर लेते हैं, ये कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये छिड़काव विधि एक बार पढ़ के देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, छिड़काव प्रणाली, इस विधि के तहत लंबवत पाइप शीर्ष पर नोजल से घूमते हैं, आपको बता दिए घूमते हैं, नियमित अंतराल से मुख्य पाइप लाइन से जुड़े होते हैं। जब पंप की मदद से पानी का मुख्य पाइप के माध्यम से बहने दिया जाता है तो घूर्णन नलिका से बच जाता है और छिड़काव किया जाता है, ठीक है, जैसे कि बारिश करती है। अब 2 नंबर दिया ड्रिप प्रणाली को आपने ज़्यादातर खेतों में जहाँ पर जिसके क्या होते हैं, बागान उपवन लगे होते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है ताकि सारे खेत में पानी न देकर स्पेशल उस पौधे को ही क्या दिया जाए, पानी, जिसे बूंद बूंद सिंचाई विधि के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे पास एक खेत था, मेरे पास यहाँ पर एक पौधा लगा है, जैसे मेरे पास कुछ बाग लगा है, तो यहाँ पर एक पाइप बिछा दी जाती है, यहाँ से उसमें मेन पानी आना इसमें क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो ये पूरे खेत में ना पानी देकर बस इस पौधे की बिल्कुल क्या देता है, जड़ में क्या देता है, पानी देता है। इसे क्या कहा जाता है, बूंद बूंद प्रणाली या कहा जाता है। जैसे देखेंगे आप, देखिए इस प्रणाली में पानी पौधों की जड़ों में एक एक बूंद करके पहुंचाया जाता है। यह फसलों तथा पौधों, बगीचों और पेड़ों को पानी देने की सबसे अच्छी तकनीक है। पानी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता इसमें, और यह उन क्षेत्रों के लिए एक वरदान है जहाँ पानी की उपलब्धता बहुत ही क्या है, खराब, जैसे अपने राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में। तो इस प्रकार के अपने इस टॉपिक में क्वेश्चन दिए हुए हैं। 8th क्लास का टॉपिक फर्स्ट मैंने करवा दिया है, उसके क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। सबसे पहले आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको साइंस के सारे टॉपिक इसी चैनल पर मिल सकें और अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन कर अपना एग्ज़ाम दे सकें। अगर मेरा चैनल वीडियो अच्छी लगे
तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा अपना अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।